ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एनवीएफए एजुकेशनल सीरीज में हमारा सेकंड वीडियो। लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी फ्यूचर्स की। आज जैसा प्रॉमिस किया था हम बात करेंगे ऑप्शंस की। ऑप्शंस का कंसेप्ट बेहद ही सिंपल है और ये चीज आप अपने जीवन में नॉर्मली देखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आईफोन 17 लॉन्च हुआ है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आईफोन 17 की कीमत लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है और आपको वो फोन बहुत ज्यादा पसंद है। आप उस फोन को प्री बुक करना चाहते हैं। आपको चाहिए कि फोन की डिलीवरी हमें 1 महीने बाद दिवाली के आसपास मिले ताकि मैं उससे नई नई दिवाली की अच्छी अच्छी फोटो खींच पाऊं। लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड है तो आप क्या करते हैं, अपने लोकल स्टोर वाले को ऑलरेडी 10,000 रुपए एडवांस दे देते हैं और कहते हैं 1 महीने बाद ये फोन मैं 1 लाख रुपए में लेके जाऊंगा। एसेंशियली आपने किया क्या, एक टोकन अमाउंट देकर आपने आईफोन की कीमत 1 लाख रुपए फिक्स कर दी, जो आप 1 महीने बाद डिलीवरी लेंगे। अब उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि इस तरह से क्या होता है, आईफोन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सोशल मीडिया पे क्रेज हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं आईफोन के लिए और डिमांड बढ़ जाती है और लोग आईफोन लेने की कोशिश करते हैं और ज्यादा ऑर्डर प्लेस होते हैं। उससे क्या होगा, आईफोन की कीमतें बढ़ेंगी। अब मान लीजिए आईफोन की कीमत बढ़ के 1 लाख की जगह 1,20,000 हो जाती है, क्या आपका फायदा होगा? ये बड़ा सवाल है। आपने 10,000 रुपए देकर क्या किया था, 1 महीने बाद आईफोन की डिलीवरी लेनी थी। लेकिन दूसरी बड़ी चीज ये थी कि आपने 1 लाख रुपए पे उसकी कीमत को फिक्स कर दिया था, 10,000 रुपए टोकन अमाउंट ऑलरेडी देकर। यानी जो एडवांस आपने दिया था उसकी वजह से आप आईफोन के प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उस प्राइस फ्लक्चुएशन से बच गए थे। अब मान लीजिए जैसा मैंने कहा, आगे जाके आईफोन की कीमत 1 लाख रुपए से 1,20,000 हो जाती है, आपको तुरंत 20,000 रुपए का फायदा हो गया दोस्त। और यही चीज कहलाता है ऑप्शन, और इसी को टेक्निकल भाषा में कहते हैं कॉल ऑप्शन। अब आप इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अगर और ज्यादा गहराई में देखें तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, आप एक अमाउंट ऑलरेडी दे रहे हैं जिसे हम एडवांस कहते हैं नॉर्मल भाषा में। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शंस की भाषा में जाते हैं इसको हम कहते हैं प्रीमियम। कई बार आप सुनते होंगे ना, ये कॉल ऑप्शन की प्रीमियम 100 रुपए है। तो प्रीमियम क्या होती है, प्रीमियम कुछ भी नहीं होती है, एक तरह का एडवांस होता है जो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को देता है। अच्छा, ये प्रीमियम देने से आपको क्या मिलता है, हमने जो उदाहरण दिया उसमें आपको फायदा क्या हुआ? आपको बिल्कुल क्लियर कट फायदा हुआ। क्या चीज का फायदा हुआ कि आप प्राइस फ्लक्चुएशन से बच गए। पहला एडवांटेज तो ये था, आपने 1 लाख रुपए पे उसकी कीमत फिक्स कर दी। ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हुआ, जब आईफोन की कीमतें बढ़ी तो आपको तो फायदा हो गया तुरंत, ये एक फायदा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे, आपको दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आईफोन की कीमत बढ़ने की जगह गिर जाती। मान लीजिए आईफोन की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं होती, लोगों के पास पैसा नहीं होता, इकोनॉमी थोड़ी खराब हो जाती है, अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगा जाती, उस बेसिस पर उतनी ज्यादा डिमांड नहीं होती आईफोन की। और क्या होता, आईफोन की कीमत 1 लाख रुपए ना होकर नीचे गिर जाती, मान लीजिए 80,000 हो जाती। उस केस में मान लीजिए जिस दुकान वाले को आपने 10,000 रुपए देकर एडवांस दिया था, वो कहता है कि भैया आइए अपना फोन ले जाइए, आपने 1 लाख रुपए में फोन की कीमत को फिक्स किया था। क्या उस केसेस में आप वापस आईफोन खरीदेंगे? मेरे हिसाब से तो आप नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? आप इसलिए नहीं खरीदोगे क्योंकि देखो, आईफोन मार्केट में पहले 1 लाख रुपए तक का था जब आपने कीमत को फिक्स किया। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, क्योंकि डिमांड नहीं थी, आईफोन की कीमत गिर गई। 1 लाख की जगह अब मार्केट में ही 80,000 मिल रहा है। अब आप देखिएगा कि अगर आप 1 लाख रुपए में फोन लोगे तो आपको कुल कीमत कितनी पड़ेगी, 1 लाख का तो फोन ले लोगे, लेकिन 10,000 रुपए आपने ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ था, तो आपको वो फोन महंगा पड़ेगा। अगर आप ये 10,000 का एडवांस छोड़ दो, कहो टाटा बाय बाय जाने देते हैं, और आप क्या करते हो कि छोड़ो सीधे दुकान पे जाके 80,000 का फोन ले लेते हो, तो आपको 80,000 पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो एक तरफ जब कीमतें बढ़ रही थी, आप दुकानदार के पास पूरे हक से जाते थे। आप कहते थे ये मेरा अधिकार है, तुमने मुझसे एडवांस लिया है, मुझे उसी कीमत पे फोन दो, ये मेरा अधिकार है क्योंकि तुमने एडवांस लिया था। लेकिन इसके विपरीत अगर कीमतें आपके अगेंस्ट चली जाती हैं, इस केस में नीचे गिर जाती हैं, आपको ऑलरेडी मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो आप दुकान वाले
के कहने पर भी आईफ़ोन खरीदने के लिए कहीं से प्रतिबद्ध नहीं है, यानी आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है। यही सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस चीज़ है ऑप्शन की। अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन में फ़र्क देखें, तो बस यहीं पर फ़र्क आता है। अगर आप फ्यूचर्स हमारे लास्ट लेक्चर जो अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। नहीं देखा तो कृपया करके देखिए, इस तरह की डिटेल्ड सीरीज आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये आपके लिए, अगर आप कहीं मार्केट प्रोफेशनल हैं, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, या मेन फोकस हमारा किस चीज पे, एनआईएसएम एग्जाम, हर बंदा सेबी का एग्जाम क्वालिफाई करे, सेबी रजिस्टर्ड लोग मार्केट में बढ़े, ताकि मार्केट में क्वालिटी बढ़े, उसके लिए आपको एनआईएसएम एग्जाम देने पड़ेंगे। और ये वीडियो हमारे उसी से सेंट्रिक है। हम चाहते हैं कि बंदे एनआईएसएम एग्जाम दे के पास हों। अब अगर आपने हमारा पुराना लेक्चर फ्यूचर में देखा था, तो आप जानते हो फ्यूचर में बायर और सेलर दोनों की क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है। हिंदी में बोले तो प्रतिबद्धता होती है, आप नकार नहीं सकते। लेकिन ऑप्शन में क्या था, अगर आपके अगेंस्ट कीमतें चली गई तो आप कहते हो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करूंगा, मेरा एडवांस तुम जाने दो, मुझे नहीं चाहिए यार, तुम एडवांस जिस कीमत पे मैंने प्राइस फिक्स किया वो तो मुझे लॉस दे रही है, उससे अच्छा तो मैं ओपन मार्केट से ले लूं। तो आप प्रतिबद्ध नहीं है, यानी ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। और इस चीज पे ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, ये परिभाषा है ऑप्शन की। और ये जब सेबी के या एनआईएसएम के एग्जाम आप देते हैं तो यही चीजें आपसे पूछता है वो। देखिए परिभाषा क्या हो गई इसकी, ऑप्शन एक उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे स्वैप्स हो, चाहे कुछ भी हो, सारे ही डेरिवेटिव एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हिंदी में जिसे संविदा कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी बात है, फ्यूचर भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर से अलग कैसे है, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन का बायर होता है ना, उसके ऊपर कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की। इंग्लिश में भी बोल देता हूं कि आपके पास अधिकार होता है, यू हैव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट। इसको कहते हैं बड़े ही सरल भाषा में ऑप्शन। और जो हमने एग्जाम्पल लिया है आईफोन का, वो चीज कहलाती है कॉल ऑप्शन। यानी कॉल ऑप्शन में आपके पास चीज को खरीदने का अधिकार है, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता नहीं है। यानी यू हैव द राइट टू बाय underlying security but you do not have the obligation to fulfill that contract। ये है ऑप्शन का रियल परिभाषा, ये है ऑप्शन कैसे अलग होता है आपका फ्यूचर्स से। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं। अब क्योंकि चीजों में हम डिटेल में जा रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, आपको प्रॉपर टेक्निकल भाषा में इसको एक्सप्लेन करता हूं। अभी तक हमने क्या किया है, हमने ऑप्शन की परिभाषा समझ ली है, जो कि काफी हमारे हेल्पफुल आई है कि ऑप्शन में क्या होता है। अगर हम सिंपली देखें, ऑप्शंस की हम बात करें, तो ऑप्शंस में हमारे पास क्या होती है, ऑप्शन में हमारे पास अधिकार होता है। मैं इंग्लिश में लिखने जा रहा हूं, लेकिन हिंदी भी बोलता चलूंगा। ऑप्शन में हमारे पास अधिकार होता है, जिसे हम कहते हैं राइट होती है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। यानी अगर आपके अगेंस्ट वो सिक्योरिटी जा रही है या कुछ भी चीज जा रही है, तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की। और ये चीज अगर आपने कभी जमीन अमीन खरीदी होगी, तो ये चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा। आप मान लीजिए अपने सिटी में सबसे बेहतरीन जमीन देखते हैं, आप ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर कहता है भाई साहब ये जमीन आपको 1 करोड़ की पड़ेगी। क्या आप 1 करोड़ एक बार में दे देते हैं? नहीं। आप क्या कहते हैं, ये लो मेरा 5 लाख, इसको फिक्स कर दो, हम आने वाले समय में पैसा देंगे। ये टोकन मनी आप दे रहे हैं, एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, एक प्रीमियम दे रहे हो। 5 लाख दे के आप 1 करोड़ की जमीन को फिक्स कर ले रहे हो। अब मान लीजिए कल को उस जमीन पे कोई घोटाला निकल जाता है, 2 लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड होती है, होता है ना ये चीजें, बिल्कुल होती है। मान लीजिए या सरकार की कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए उसके पेपर्स करेक्ट नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। आपको पता है कि अगर मैंने इसका पूरा भुगतान कर दिया, कल को मैं किसी लीगल लफड़े में पड़ जाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, 1 करोड़ की जमीन जो आपने 5 लाख देकर फिक्स की थी, आप कहोगे यार एडवांस जाने दो, ये तो मिलेगा नहीं, लेकिन कम से कम मैंने अपना बाकी पैसा बचा लिया। यानी आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं थी, आप प्रतिबद्ध नहीं थे कि 5 लाख दे दिया तो बाकी 95 लाख 95 लाख में दूं ही दूं, नहीं, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। लेकिन क्योंकि आपने 5 लाख दिए थे,
कल को अगर आप जाते अपने ब्रोकर के पास और कहते ये ज़मीन मुझे चाहिए, तो उसको देनी पड़ती। यानी आपके पास अधिकार तो है, लेकिन प्रतिबद्धता यानी ऑब्लिगेशन नहीं है। ये फ़ायदा है ऑप्शंस का, बड़े ही सिंपल शब्दों में। अब अगर हम मोटे-मोटे तौर पर और डिटेल में देखें, तो हमारा ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक कॉल ऑप्शन होता है और दूसरा पुट ऑप्शन होता है। मैं जानता हूँ हमारे जितने भी ट्रेडर्स भाई-बहन होंगे वो ज़्यादातर भाई ही होते हैं वैसे। वो ज़्यादातर जानते होंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होती है, पुट ऑप्शन क्या होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा फ़ोकस किसी को रातों-रात करोड़पति बनाना नहीं, बल्कि सिंपल फ़ोकस ये है कि आप डेरिवेटिव्स को समझें, ऑप्शंस को समझें, फ्यूचर्स को समझें और मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो एनएसएम एग्जाम क्वालिफाई करें, क्योंकि आपको वो करना ही पड़ेगा इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो कॉल ऑप्शन की परिभाषा ये होती है कि आपके पास राइट टू बाय है। क्या है? देखिए, जो मोटे-मोटे तौर पर जो बड़ी बात है वो राइट है। अब यहाँ पर कॉल ऑप्शन के केस में राइट टू बाय हो जाता है, यानी खरीदने का अधिकार है। आपने 5 लाख दिए थे तो आपको जमीन खरीदने का अधिकार था। राइट टू बाय है, वो कहलाता है कॉल ऑप्शन। अगर इसी का उदाहरण दूसरा देख लें तो आपके पास राइट टू सेल हो सकता है। देखिए, अगर किसी चीज को खरीदने के अधिकार है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो जरूर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा जहां पर आपके पास बेचने का अधिकार हो। उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं पुट ऑप्शन। बड़ा ही सिंपल है। आपको मोटे-मोटे तौर पर एक उदाहरण देता हूँ। आपने कभी भी मान लीजिए आपने एक नई गाड़ी ली, जो भी गाड़ी आपको पसंद है। मैं मान के चलता हूँ आपने टाटा सफारी ली, नई कार, मज़ेदार, ब्लैक कलर, शाइनिंग, आपको बड़ी पसंद है। लेकिन जैसे ही आप कोई कार खरीदते हैं, सिर्फ़ कार नहीं खरीदते हैं, आप उसके साथ एक और चीज़ खरीदते हैं, जो कि सरकार के द्वारा मैंडेटेड है, करना पड़ता है। वो क्या है? आप खरीदते हैं उस गाड़ी का इंश्योरेंस। खरीदते हैं ना, इंश्योरेंस खरीदते हैं। अब ये बताइए, इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहली चीज़ आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या देते हैं? प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी को क्या देते हैं? प्रीमियम देते हैं। क्या नॉर्मल दिनों में वो प्रीमियम आपके कभी काम आता है? नहीं। अगर आपका जीवन सही से चलता रहेगा, आप गाड़ी सही से चलाएँगे, तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो प्रीमियम की आपको ज़रूरत ना ही पड़े। अच्छी बात है, नहीं पड़ेगी। लेकिन वो देखिए, आप प्रीमियम देते रहते हैं, लेकिन आपको कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से क्या होता है, आप 5,000 का प्रीमियम भर रहे थे, लेकिन आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पे आ गया खर्चा 5 लाख का। अब इंश्योरेंस कंपनी वो खर्चा भरेगी। ये क्या है? ये पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन कैसे है? क्योंकि नीचे जाती हुई चीज पर, यानी किसी नेगेटिव इवेंट पर भी आपको राइट टू सेल का अधिकार है। ये देखिए, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं मोटे-मोटे तौर पर ये है क्या? ये आपके पास बेचने का अधिकार है। यानी अगर आपने 10 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है और कल को कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना की वजह से असलियत में क्या होगा? आपके गाड़ी की कीमत गिर जाएगी। भाई, आप गाड़ी ठोक दोगे तो 10 लाख की गाड़ी 10 लाख की तो रहेगी नहीं। पता चला आपने इतनी भयानक ठोक दी कि गाड़ी की कीमत 2 लाख बची है, नई गाड़ी खत्म हो गई। लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी आपको भुगतान करती है। क्यों? और भुगतान किस हिसाब से करती है कि आपकी गाड़ी की कीमत कितनी है। एक तरह से आपने इंश्योरेंस लेकर क्या किया है? राइट टू सेल का अधिकार लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, कोई नेगेटिव घटना भी हो जाए, मेरी गाड़ी की कीमत जो है, जो 10 लाख में मैंने खरीदी थी, मैं लगभग उसको मेंटेन कर पाऊंगा दुर्घटना के केसेस में भी। ये राइट टू सेल का अधिकार है और ये चीज कहलाती है पुट ऑप्शन। एक तरफ कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय, खरीदने का अधिकार, दूसरी तरफ पुट ऑप्शन, राइट टू सेल, बेचने का अधिकार। और दोनों ही चीजें आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हैं। आप हमेशा इस चीज को देखते हुए आए हैं। अब बड़ी बात है कि देखिए, ये तो हो गई बड़ी सिंपल सी बात, लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, अगर आपको ये ऑप्शंस की परिभाषा समझ में आ गई ना, यकीन मानिए आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा और कभी भी आप कोई भी एग्जाम देंगे ना, आप कभी फंसेंगे नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं इस एग्जाम में, एनएसएम 13 का एग्जाम अभी रिसेंटली ही हमने दिया है, मैं तो पास हो गया। लेकिन देखिएगा, उसका पासिंग रेट बहुत ही कम है, बहुत ही कम पासिंग रेट है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव्स पूछता है। आज भी आप गूगल करोगे, कहोगे एनआईएसएम वैसे बहुत आसान एग्जाम्स होते हैं, लेकिन अगर आप सर्च करोगे सबसे मुश्किल एनआईएसएम एग्जाम कौन सा है, तो वो एनआईएसएम पहले 8 देता था। 8 तो बहुत सरल था,
था। अब NISM 13 है जो 3 एग्जाम का एक तरह से पूरा कॉम्बिनेशन है, उसमें लोग फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि पूछता है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में बंदे कंफ्यूज क्यों होते हैं? उनको परिभाषा क्लियर नहीं होती। तो मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा, डेरिवेटिव्स की परिभाषा जितनी आपकी मजबूत कमांड होगी डेफिनेशन पर, उतना आपको कभी जीवन में ऑप्शंस में परेशानी नहीं आएगी। और ये चीज मैं अपने नॉर्मल ट्रेडर लोगों से भी कहूंगा कि आप ऑप्शन करते हैं, आपको पता नहीं होता है ऑप्शंस क्या होते हैं, तो कृपया करके पहले समझिए। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस में लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ऑप्शंस में लोग इंटरेस्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि अब ये समझिएगा, ऑप्शंस का जो पे ऑफ होता है ना, वो नॉन लीनियर पे ऑफ होता है। नॉन लीनियर पे ऑफ, ये नॉन लीनियर क्या है? देखिए, सुनने में तो ऐसा लगता है साइंटिफिक शब्द है, इसरो ने इसको इजाद किया है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में सोचूं तो आप इक्विटी पे चले जाओ। आप सबसे पहले कोई स्टॉक के बारे में सोचो। मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर लिया है। क्या लिया है? रिलायंस का शेयर लिया है। अगर आपने रिलायंस का शेयर लिया है तो रिलायंस का शेयर मान लीजिए अगर ऊपर जाएगा, 1 रुपए से रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा, तो आपके पोर्टफोलियो में कितना रुपए का प्रॉफिट दिखेगा? 1 रुपए का। कोई कंफ्यूजन? नहीं कंफ्यूजन। 100 रुपए से ऊपर जाएगा, कितना मुनाफा दिखेगा? 100 रुपए का दिखेगा। तो सीधी लाइन बनती है, एकदम सीधी लाइन इस तरह की बनेगी। मान लीजिए 1 रुपए से रिलायंस का शेयर गिरेगा तो लॉस कितना होगा? 1 रुपए का। तो नीचे के साइड भी जो रेखा बनेगी, जो लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। यानी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि क्या होगा अगर 1 रुपए से रिलायंस का शेयर गया। आपका मुनाफा 1 रुपए का होगा, 1 रुपए नीचे गिरेगा तो 1 रुपए का लॉस होगा। बिल्कुल सिंपल है। इस तरह के पे ऑफ डायग्राम को कहते हैं लीनियर पे ऑफ। सीधी लाइन बनती है, इसलिए इसको लीनियर कहते हैं। लीनियर को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या कह रहा है? लाइन। लाइन का मतलब रेखा, सीधी रेखा बनती है। इसलिए जो नॉर्मल इक्विटी होती है या आपके फ्यूचर्स होते हैं, क्या होते हैं? इक्विटी होती है या फ्यूचर होता है, वो क्या देते हैं आपको? इक्विटी एंड फ्यूचर्स आपको लीनियर पे ऑफ देते हैं। याद करिए, फ्यूचर्स के लेक्चर से अगेन मैं आपसे रिपीट करूंगा, नहीं देखा कृपया करके देखिए, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एनीवेज, इक्विटी एंड फ्यूचर्स का क्या होता है? लीनियर पे ऑफ होता है। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शंस में जाते हो, ऑप्शंस इतने फेमस क्यों हैं? क्यों इतने सारे लोग? अभी तो एक समय चला था, 2 साल पहले चले जाइए, यूट्यूब पे हर बंदा ऑप्शन कर रहा था। क्यों? आज 5,000 लगाए, 10,000 कमाया। ऐसा कैसे हो रहा है? स्टॉक्स में तो ऐसा नहीं होता, ऑप्शन में कैसा हो रहा है? क्योंकि ऑप्शंस में आपका नॉन लीनियर पे ऑफ होता है। नॉन लीनियर पे ऑफ से मेरा मतलब क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लीजिए आपने, अगेन आईफोन का ही एग्जांपल लीजिए या जमीन वाला एग्जांपल लीजिए। आपने 5 लाख रुपए दे के जमीन, जो 1 करोड़ की जमीन की कीमत थी, उसको फिक्स कर दिया। तो आपने कितना रुपए दिए? 5 लाख दे दिए। वो एक तरह से आपका एडवांस हो गया। अब ये 5 लाख तो आपके जेब से चले गए, लेकिन मान लीजिए अब क्या हुआ? 5 लाख देके आपने 1 करोड़ की जमीन को फिक्स कर लिया, मजा आ गया। अब वो जमीन है आपकी, आप जैसे ही बाकी बकाया पैसा दे दोगे, जमीन आपकी हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, ऐसे ही होता ही है। लेकिन क्या होता है, अचानक से क्या होता है कि उस जमीन के आसपास चुनाव था आपके क्षेत्र में, और क्या होता है कि जो पार्टी होती है ना, वो कहती है यहां से हम हाईवे पास करेंगे। और ऐसी कृपा होती है चीजों की कि वो जो हाईवे पास हो रहा होता है ना, वो आपके जमीन के बिल्कुल बगल से पास हो रहा होता है। यानी रातों रात आपकी जमीन हाईवे के बगल में आ जाती है। क्या होगा? क्या वो जमीन की कीमत 1 करोड़ रहेगी या बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। हाईवे पास हो रहा है, मान लीजिए वो बढ़ के अचानक से 2 करोड़ हो जाती है। 1 करोड़ की जमीन थी जो 5 लाख दे के आपने फिक्स किया था, लेकिन क्योंकि हाईवे पास हो रहा है, सरकार ने टेंडर निकाल लिया, हाईवे पास हो रहा है, अचानक से सर्किल रेट बढ़ गए ऑब्वियसली, और वो 2 करोड़ की हो गई। अब आपको क्या फायदा? क्या हुआ? अचानक से रातों रात मात्र 5 लाख रुपए देके आपने 1 करोड़ की जमीन को फिक्स कर लिया था, और रातों रात वो 2 करोड़ की हो गई। सोचिए, बस 5 लाख देके आपने लगभग 1 करोड़ का मुनाफा कर डाला। ये होता है ऑप्शंस के लेवरेज, कि 5 लाख देके आपने 1 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट कर डाली। पहले ये होता है, देखिए, लेवरेज। अब क्या हुआ? वो 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया, क्योंकि आपकी किस्मत चमक गई, आपको तुरंत इतना बड़ा मुनाफा हो गया। अब इस वजह से, क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए हाईवे नहीं पास होता तो क्या होता? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 5 लाख का, 5 लाख से ज्यादा का नुकसान नहीं होता ना। बहुत गलत हो जाता तो क्या होता? 5 लाख का आपका पूरा गोल हो जाता, खत्म हो जाता आपका एडवांस, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो लॉस यहाँ पर फिक्स्ड है।
यानी लॉस फिक्स होता है, यहाँ पर लॉस लिमिटेड होता है। लेकिन हाईवे पास हो गया तो हो सकता है आपकी जमीन 1 करोड़ की हो जाए, 2 करोड़ की हो जाए, 3 करोड़ की हो जाए, क्या पता, किस आपकी किस्मत पे निर्भर करता है। तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन लॉस लिमिटेड हो सकता है, और इसी चीज को कहते हैं नॉन लीनियर पे ऑफ। और यही चीज दीवाना बना देती है यूट्यूब पर लोगों को ऑप्शंस को लेकर, क्योंकि उनको लगता है यार खोने के लिए बस 5,000 है, खोने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 है, लेकिन कमा मैं 1 लाख सकता हूं। पहले आप ऐड देखते थे ना, आज मैंने 10,000 लगाया 1 करोड़ कमा लिया, ऐसे ऐसे भी ऐड आते थे यूट्यूब पे। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये ऑप्शन में थ्योरियोटिकली, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, थ्योरी में ये संभव है। यहां पर क्या होता है, लॉस लिमिटेड होता है। एक जितना आप प्रीमियम पे करोगे, जितना आप एडवांस पे करोगे, उससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता, लेकिन मुनाफा आपका अनलिमिटेड हो सकता है। और यही चीज आम आदमी को ऑप्शंस की तरफ काफी ज्यादा खींचती है। लेकिन क्या ये रियलिटी है? देखिए ऑलरेडी वीडियो हमने काफी लंबा कर लिया है, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन यहीं पर प्रैक्टिकल ज्ञान आता है। इतने ज्ञान से आप एनएसएम ऐसे पढ़ते रहेंगे तो एनएसएम का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब आप रियल में प्रोफेशनल बनेंगे, क्लाइंट आपके पास आएगा और कहेगा एसआईएफ का प्रोडक्ट दो, आपसे सवाल पूछेगा कि क्या ये संभव है? ऑप्शन में अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लिमिटेड लॉस हो सकता है, क्या ये सच में ऐसी बात है? अगर इतनी अच्छी चीज है तो क्यों नहीं हर बंदा कर रहा है? क्यों नहीं सरकारें इसको और प्रमोट कर रही है? क्यों सेबी इतना परेशान हो रही है? इन सारी चीजों का सवाल आपको मिलेगा ऑप्शंस के, जो उसका कोर होता है, जो ऑप्शंस की रियली मतलब ऑप्शंस आप उसके बिना नहीं पढ़ सकते हो, वो कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। और ऑप्शन ग्रीक्स का टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इसीलिए आज मैं आपसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप कहीं भी बिल्कुल इंटरेस्ट रखते हैं ऑप्शन में फ्यूचर में, चाहे एज अ ट्रेडर, बट मोर इंपॉर्टेंटली एज अ पर्सन जो इस क्षेत्र में काम करता है, सेबी सर्टिफाइड होना चाहता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर आप देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछिए, हम प्रश्न का उत्तर देने का भी पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग वीडियो टू कम। Please make sure you like and subscribe this video. Take care.